नमस्कार। डिजिटल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक काल की गद्य विधा जीवनी पर बात करेंगे। जीवनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जानेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अभ्यास प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आपके लिए पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम जीवनीकार माना जाता है भारतेंदु, गोपाल शर्मा शास्त्री, स्वामी सत्यानंद। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोपाल शर्मा शास्त्री। गोपाल शर्मा शास्त्री को हिंदी का प्रथम जीवनीकार माना जाता है। गोपाल शर्मा शास्त्री ने दयानंद दिग्विजय नामक जीवनी लिखी है। स्वामी सत्यानंद ने दयानंद प्रकाश नामक जीवनी लिखी है और भारतेंदु ने चरितावली की रचना की है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जीवनी अथवा जीवन चरित्र जैसी पुस्तकों की रचना की है, जिनमें शामिल हैं चरित चर्चा, सुकवि संकीर्तन, प्राचीन पंडित और कवि। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जीवनी अथवा जीवन चरित्र जैसी 5 पुस्तकों की रचना की है, जिनमें से प्रमुख हैं प्राचीन पंडित और कवि, सुकवि संकीर्तन और चरित चर्चा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बापू 1940 जीवनी के लेखक हैं। ऑप्शन ए घनश्याम दास बिड़ला, ऑप्शन बी काका कालेलकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला ने बापू 1940 नामक जीवनी लिखी है। राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में, ये 2 जीवनियाँ लिखी हैं। और काका कालेलकर ने बापू की झांकियाँ, ये जीवनी लिखी है। चलिए देख लेते हैं महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित कौन कौन सी जीवनियाँ हैं। करमवीर गांधी, करमवीर गांधी मुकुंदीलाल वर्मा ने लिखी है। धर्मवीर गांधी संपूर्णानंद ने लिखी है। गांधी रामचंद्र वर्मा ने लिखी है। गांधी मीमांसा रामदयाल तिवारी ने लिखी है। गांधी जी कौन है राम नरेश त्रिपाठी ने लिखी है। गांधी गौरव नरोत्तम दास व्यास ने लिखी है। चंपारण में महात्मा गांधी, ये राजेंद्र प्रसाद ने जीवनी लिखी है। बापू के कदमों में, ये जीवनी भी राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। श्री गांधी गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखी है। महात्मा गांधी लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज ने लिखी है। बापू ये घनश्याम दास बिड़ला की जीवनी है। मेरे जीवन में गांधी जी, इसकी रचना भी घनश्याम दास बिड़ला ने की है। महात्मा गांधी 1940, इसकी रचना ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल ने की है। रोमा रोला ने महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष नामक जीवनी लिखी है। इसका अनुवाद हिंदी में 3 खंडों में हुआ है। यह सर्वाधिक प्रसिद्ध जीवनी है। बापू की झांकियाँ नामक जीवनी काका कालेलकर ने लिखी है। बापू के कारावास की कहानी नामक जीवनी सुशीला नायर ने लिखी है। और जैनेन्द्र कुमार ने अकाल पुरुष गांधी नामक जीवनी लिखी है। ये कुछ महत्वपूर्ण जीवनियाँ हैं जिनका संबंध महात्मा गांधी से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के जीवन पर लिखी गई जीवनी नहीं है। कलम का मजदूर, प्रेमचंद घर में, कलम का सिपाही। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। कलम का मजदूर, प्रेमचंद घर में, कलम का सिपाही, ये तीनों जीवनियाँ प्रेमचंद के जीवन पर आधारित हैं। चलिए इनके रचनाकार देख लेते हैं। कलम का मजदूर, इसके रचनाकार मदन गोपाल हैं। प्रेमचंद घर में, इसकी रचनाकार शिवरानी देवी हैं। और कलम का सिपाही, इसके रचनाकार अमृत राय हैं। सूची का को सूची खा से सुमेलित कीजिए। जीवनियाँ दी हुई हैं। शिखर से सागर तक, निराला की साहित्य साधना, वट वृक्ष की छाया में, ब्योमकेश दरवेश। इनका संबंध किस लेखक से है? निराला, अमरलाल नागर, अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। चलिए मिलान करते हैं हम लोग।
शिखर से सागर तक, इसका संबंध अज्ञेय से है और शिखर से सागर तक के रचनाकार हैं राय कमल राय। निराला की साहित्य साधना का संबंध निराला के जीवन से है। निराला की साहित्य साधना नामक जीवनी के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। वट वृक्ष की छाया में, इसके रचनाकार हैं कुमुद नागर और इसका संबंध है अमृतलाल नागर से। ब्योमकेश दरवेश, इस जीवनी का संबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी से है और ब्योमकेश दरवेश के रचनाकार हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। इस प्रकार यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। असंगत युग्म का चयन कीजिए। जीवनी है और रचनाकार दिए हुए हैं, आपको चयन करना है कौन सा युग्म असंगत है। चलिए मिलान कर लेते हैं। मिला तेज से तेज, इसकी रचनाकार हैं सुधा चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी मिला तेज से तेज की रचना उनकी पुत्री सुधा चौहान ने की है। देश बंधु चितरंजन दास, इस जीवनी के रचनाकार हैं संपूर्णानंद। तो संपूर्णानंद ने देश बंधु चितरंजन दास नामक जीवनी लिखी है। बाबूजी, बाबूजी नामक जीवनी शोभाकांत ने नागार्जुन के जीवन के अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डाला है। यानी कि बाबूजी नामक जीवनी की रचनाकार शोभाकांत हैं। यह जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? तो यह आधारित है नागार्जुन के जीवन पर। यहाँ पर असंगत युग्म है ऑप्शन सी। राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया जीवनी के रचनाकार हैं ओमकार शरद। इस प्रकार यहाँ पर आपका सही उत्तर है ओनली सी। चलिए बताइए, हिंदी का प्रथम जीवनी ग्रंथ है भक्तमाल, कलम का सिपाही, गांधी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही उत्तर है भक्तमाल। भक्तमाल को हिंदी का प्रथम जीवनी ग्रंथ माना जाता है और भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास। हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ कलम का सिपाही को माना जाता है और कलम का सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय। गांधी नामक जीवनी के रचनाकार हैं रामचंद्र वर्मा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास, प्रेमचंद, राधा कृष्ण दास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास ने भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र नामक ग्रंथ लिखा है, जबकि प्रेमचंद ने दुर्गादास नामक जीवनी लिखी है और बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी कोविद रत्नमाला नामक जीवनी लिखी है, जिसमें हिंदी के 40 साहित्यकारों की जीवनियां हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनीषी की लोक यात्रा का संबंध किसके जीवन से है? कविनाथ गोपीराज, गांधी, प्रेमचंद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कविनाथ गोपीराज। भगवती प्रसाद सिंह ने मनीषी की लोक यात्रा शीर्षक से कविनाथ गोपीराज की जीवनी लिखी है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित जीवनी है? निराला, शरतचंद, मुक्तिबोध, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शरतचंद। शरतचंद के जीवन पर आधारित जीवनी है आवारा मसीहा। इसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। निराला की साहित्य साधना, ये रामविलास शर्मा ने लिखी है। ये निराला के जीवन से संबंधित जीवनी है। मुक्तिबोध की आत्मकथा, ये मुक्तिबोध से संबंधित है। यह विष्णुचंद शर्मा ने लिखी है। चलिए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जीवनी और उनके रचनाकार देख लेते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला नामक जीवनी बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखी है। दुर्गादास नामक जीवनी प्रेमचंद्र ने लिखी है। कुल्ली भाट नामक जीवनी निराला ने लिखी है। जयप्रकाश नारायण नामक जीवनी रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखी है। और कार्ल मार्क्स नामक जीवनी राहुल सांकृत्यायन ने लिखी है। सुमित्रा नंदन पंत जीवनी और साहित्य नामक जीवनी शांति जोशी ने लिखी है। जिन्होंने जीना जाना नामक जीवनी जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है। महाप्राण कर्पूरी ठाकुर नामक जीवनी जियालाल आर्य ने लिखी है। तो महाप्राण कर्पूरी ठाकुर नामक जीवनी किसने लिखी है? तो जियालाल आर्य ने लिखी है। उर्मिला शिरीष ने बयां में बहार नामक जीवनी लिखी है। बयां में बहार नामक जीवनी किसने लिखी है? तो ये लिखी है उर्मिला शिरीष ने। हमारा सपोर्ट करें जिससे हम अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए ला सकें और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करा सकें।
अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।